खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही तो सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्ट्राइक में आप लोगों का स्वागत। इससे पहले सरकार को पैसा आता कहाँ से है, सरकार की कमाई कहाँ से होती है, इसकी वीडियो हम डाल चुके हैं। एक दिन गैप हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। आप सरकार कहाँ खर्च करती है, सरकार का पैसा जाता कहाँ कहाँ, ध्यान दीजिएगा। उसमें था सरकार की कमाई कहाँ से होती है, सरकार को पैसे मिलते कहाँ से, रुपया आता कहाँ से, इसमें रुपया जाता कहाँ। बस बजट का आकार देख लीजिए आप लोग, बार बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। बजट का आकार 53.47 लाख करोड़ है। बजट का आकार, इससे क्वेश्चन मेनली बनते ही बनते हैं। यूपीएससी तो पूछ ही लेती है, एसएससी भी पूछती है इससे। उसके बाद अगर बहुत अंदर से क्वेश्चन बनाना होता तो अंदर से पूछती है, नहीं तो बजट का आकार ही मेनली पूछती है। अब देख लीजिए, 12.2 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं बजट में पूंजीगत खर्च के लिए। किसके लिए? पूंजीगत खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पूंजीगत खर्च के लिए बजट में 2026-27 के। अब स्कीमों पर कितने खर्च किए गए हैं? 23.21 लाख करोड़ रुपए जो है स्कीमों पर खर्च किए गए हैं। अब वो स्कीमों पर भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, अब देख लीजिए 5.49 केंद्र सरकार के समर्थित स्कीम है। 5.49 लाख करोड़ की जो केंद्र सरकार की समर्थित स्कीम है उस पर खर्च होंगे। अब देख लीजिए केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या है, उसमें कितने खर्च होंगे? 17.72 लाख करोड़, इतने केंद्र सरकार की योजना है उस पर खर्च होंगे। अब देख लीजिए आर्थिक सेवा पर कितना खर्च होगा? 9.16 लाख। सामान्य सेवा पर कितना खर्च होगा? 2.62 लाख करोड़। और सब्सिडी पर कितना खर्च होता है? 4.55 लाख करोड़। अब सब्सिडी जाती किस में है, कितना कितना जाती है, सब देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी पर कितना खर्च होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर बहुत कठिन क्वेश्चन बनता है तो इससे यहाँ से बनता है। अब सब्सिडी पर सबसे ज्यादा जाता है खाद्य पदार्थ पर, कितना? 2.28 लाख करोड़। उर्वरक पर उसके बाद दूसरे नंबर पर उर्वरक पर जाता है। खाद होती है, हम लोग किसान खेत में डालते हैं, उस पर 1.71 लाख करोड़ उर्वरक पर जाता है। पेट्रोलियम पर 0.12 लाख करोड़ पेट्रोलियम पर जाता है। अन्य पर 0.42 लाख। बस सब्सिडी पर भारत सरकार का इतना जाता है। अब देख लीजिए समर्थित सेवाएं, ये जो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें समर्थित सेवाएं की 0.75 लाख करोड़ समर्थित सेवाएं पर जाता है। 0.64 अन्य पर, एक केंद्र सरकार की समर्थित योजना है 17.72 लाख करोड़ की। अब इसमें कुल देख लीजिए स्थापना व्यय पर कितना भारत सरकार का जाता है? 30.26 लाख। 30.26 लाख स्थानांतरण व्यय पर जाता है। स्थानांतरण व्यय में क्या क्या है? अब देख लीजिए स्थानांतरण व्यय राज्यों और अन्य के लिए 4.41 लाख करोड़। 4.41 लाख करोड़ स्थानांतरण व्यय अन्य राज्यों पर जाता है। अब उसमें भी देख लीजिए स्थानांतरण पर किस पर जाता है। अंदर से क्वेश्चन बनता है, जहाज पूछता है कि 1.29 वित्त कमीशन पर जाता है स्थानांतरण पर, और 3.12 अन्य स्थानांतरण पर जाता है। 1.29 वित्त कमीशन पर और 3.12 अन्य स्थानांतरण पर जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता स्थापना व्यय। यह स्थानांतरण व्यय था, यह स्थापना व्यय, ध्यान दीजिएगा। इसी में से इतना इसको घटाना है। 30.26 स्थानांतरण स्थापना व्यय में, स्थानांतरण में 4.41 और स्थापना व्यय पर 8.24, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए कितना कितना जाता है। सबसे ज्यादा जाता है आपको अन्य पर जाता है 3.32, और पेंशन पर कितना जाता है? 2.96, और वेतन पर कितना जाता है? 1.66 लाख करोड़। इस तरह स्थापना व्यय पर जाता है भारत सरकार का, बजट में है। अब देख ले अन्य केंद्रीय खर्च जो होते हैं वो कितने हैं? 17.61 लाख। कितना? 17.61 लाख। उसमें 2.12 जो है जाता है अन्य केंद्रीय व्यय पर, केंद्रीय खर्च होते हैं, और 14.04 ब्याज भुगतान पर जाता है। ब्याज भुगतान पर कितना जाता है? 14.04 लाख करोड़। इतना तो सबसे ज्यादा तो ब्याज भुगतान में ही भारत सरकार का चल जाता है। 1.45 जो होता है स्वायत्त निकाय पर जाता है। 1.45 लाख करोड़ स्वायत्त निकाय पर जाता है। ये भारत सरकार के केंद्रीय बजट का सब सार है। अब इसके बाद जो कि हम बजट से वीडियो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई जरूरी होगा तभी लाएंगे, रिवीजन के टाइम हम भले ला दें। अब आज से केंद्र सरकार के बजट की वीडियो खत्म होती है, फिर हम आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जो हम बांधों से पढ़ा रहे थे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।